देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज। आपने भाग 1 और 2 में सुना मां करणी जी की जन्म और विवाह एवं उनके चमत्कार के बारे में। आज आप भाग 3 में देखेंगे मां करणी जी का देशनोक की ओर प्रस्थान, साथ ही उनकी चमत्कार। गायों को वापस मोड़ दिया और गौमाताएं प्यास से मर रही है, व्याकुल है। और दशरथ मेघवाल भी मजबूर था अपनी बच्चों कि सारी की सारी गायें प्यासी वापस आ गई। दशरथ मेघवाल उदास है, गौ माताएं भी उदास हैं। करणी जी महाराज ने सहन कर लिया, कुछ नहीं कहा। और इतने में राव कान्हा का भाई रीडमल आ जाता है, क्योंकि रीडमल का नियम था कि उजाली अष्टमी और चौदसी को वो करणी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आता था। तो जो ही रीडमल को देखा, करणी जी महाराज ने कहा, रे रीडमल, देख तेरे भाई राव कान्हा ने आज मेरी प्यासी गायों को पानी नहीं पीने दिया, उसको समझा ले। अपने बड़े भाई को समझा कि ये बैर के बीज क्यों बो रहा है। तब रीडमल ने कहा, भगवती वो मेरी कहां मानने वाला है। तो माँ तो अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, वो क्या नहीं कर सकती। प्यासी गौ माताओं की दशा भगवती नहीं देख सकी। और उसी समय करणी जी महाराज ने हाथ ऊपर किए और राजा इंद्र को आह्वान किया। और उसी क्षण प्रिय भक्तों ऐसी मूसलाधार बरसात हुई, ऐसी मूसलाधार बरसात हुई कि सारा का सारा जांगलू का जितना भी जमीन का हिस्सा था पानी से लबालब भर गया। ऐसी दयालु मां दुर्गा करणी जी महाराज ने अपनी प्यासी गायों की प्यास को बुझाया। राव कान्हा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ क्या करूं, मेरा भाई अभागा है कि उसको आपकी कृपा नहीं मिल पाई। तो प्रिय भक्तों, माँ करणी जी के संग माँ करणी जी का एक अनन्य भक्त रहता है, गुणियों जी जाट। करणी जी महाराज का अनन्य भक्त गुणियों जी जाट, उनको एक दिन भगवती बुलाते हैं, गुण जी हाँ माँ आदेश करो क्या कि हमारे बिलोने के लिए एक लकड़ी की जरूरत है, तो आप कहीं से एक सूखी लकड़ी लेकर के आओ। तो गुणियों जी जाट जाते हैं और एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी काट करके लाते हैं और जहां पर करणी जी ने कहा वहां पर उस लकड़ी को गाड़ दिया। और जब भगवती बिलोने लगे तो जब वो उस दही के छींटे लगे ना, तो वो सूखी लकड़ी हरी सगन हो गई, जो खेजड़ नेड़ी जी महाराज के नाम से आज देशनोक में पूज्य है। राव कान्हा ने बार बार अपने सैनिकों को भेजा और करणी जी ने मना कर दिया कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। राव कान्हा ने अपने अर्जुन और बीजा, 2 सैनिक उनके मुख्य थे, उनको बुलाया और कहा कि अर्जुन और बीजा कान खोल करके सुन लो, आज उस जोड़ को खाली करवाना है हर हालत में। अगर वो जोड़ खाली नहीं करे तो उनके झोंपड़ों में आग लगा दो, उनका सारा सामान जला करके राख कर दो। और प्रिय भक्तों, राव कान्हा का आदेश पाकर के अर्जुन और बीजा दोनों जाते हैं। आकर के करणी जी को कह रहे हैं कि हमारे राजन का हुक्म हुआ है, अभी के अभी गूंजने बांधो, बीटे वस्त्र बांधो और अभी के अभी के रवाना हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे झोंपड़ों को जला दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी समय प्रिय भक्तों, करणी जी महाराज अपनी पर्ण कुटी से बाहर आते हैं और अर्जुन और बीजा को कहा, अरे गीदड़ मुखों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है? तुम्हें बोलने का तरीका ही याद नहीं है। जाओ तुम मेरे राव कान्हा से कह देना कि ये करनी कहीं नहीं जाने वाली, तेरे से जो करना है वो कर ले। और अगर शांति से मानता है तो तेरे घोड़े भी चर लेंगे और हमारी गायें भी चर लेगी। मैं तेरे कोई राज्य का कोई टुकड़ा हड़प नहीं रही। और जो ही भगवती ने गीदड़ मुखों का नाम लिया तो प्रिय भक्तों, भगवती की तो वाणी जैसी निकलती है वैसा ही आगे हो जाता है। तो करणी जी ने गीदड़ मुखों का नाम लिया तो राव कान्हा के अर्जुन और बीजा दोनों सैनिकों के गीदड़ों जैसे हो गए।
अब अर्जुन ने बीजा का मुंह देखा, अरे ये क्या हो गया, तेरा मुंह ऐसे कैसे हो गया कि कैसे गीदड़ जैसा लग रहा है कि तेरा ही ऐसा, तू भी देख ले कांच में जाके। अरे कि ये कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं, ये जादूगरनी है, इसने जादू करके हमारे मुंह को ही परिवर्तित कर दिया। और दूसरे सैनिकों ने सोचा कि हमारे साथ भी कोई अनर्थ होगा, वो प्रिय भक्तों अपनी जान बचा करके अर्जुन और बीजा को छोड़ करके भागने लगे। तब कर्णी जी ने कहा कि तुम भगवत इधर आओ, वापस बुलाया कि भगवती हमारी गलती हो गई, हमें तो राजा का हुक्म मिला है इसलिए हम आए हैं, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कहीं हमारे मुंह को गीदड़ जैसा ना कर दो। कि बेटा तुमने कुछ नहीं कहा ना, जिसने किया है उसको सजा मिल चुकी है, और तुम इन दोनों को अपने राजा के सामने जाकर के पेश करना और अपने राव काना से कहना कि व्यर्थ में ये बैर के बीज ना बोएं। राव काना के सैनिक अर्जुन और बीजा को ले जाते हैं और राव काना के सामने पेश करते हैं। राव काना ने कहा, ये किसको पकड़ करके लाए हो, ये कौन है, ये विचित्र आत्माएं कहां से लाए हो? के हुक्म महाराज, ये विचित्र आत्माएं नहीं है, ये आपके ही सैनिक हैं, ये सेनापति जी हैं अर्जुन जी और ये बीजा जी हैं। तो कि इनके मुख ऐसे कैसे हो गए कि कर्णी जी ने मुंह से बोल दिया कि गीदड़ मुखों, तो इनके दोनों के मुख गीदड़ जैसे हो गए। तो प्रिय भक्तों, राव काना क्रोधित हो गया कि इस राव काना को आज दिन तक कोई ललकार नहीं सका, और एक साधारण साटिका से आई हुई कर्णी ने मुझे ललकारा है। राव काना 100 सैनिकों को संग में लेकर के हाथी पर सवार होकर के और कर्णी जी के उस ढाणी में पहुंच जाते हैं। और जो ही भगवती की ढाणी को देखा कि ऐसी ढाणी बना रखी है भगवती ने कि राव काना का महल है ना, वो भी उसके सामने ठेल है, तो उस ढाणी को देख करके राव काना और क्रोधित हो जाता है कि यहाँ तो राजा को रहना चाहिए और ये साधारण पता नहीं कहां से आई है, और यहाँ पर आकर के इसने अतिक्रमण कर लिया। चारण डेन चारणी गई कटे, डेन कहते हैं बुढ़े को, के बुढ़े इधर देख। खेलू जी ने कहा, भाई बोल, कि वो कहां गई जादूगरनी जिसने मेरे सैनिकों के मुंह गीदड़ जैसे कर दिए। राव काना ने क्रोध किया, केलू जी के ऊपर और भला बुरा बोलने लगा, कुछ अपशब्द बोलने लगा। उसी समय महाराज अपनी पर्ण कुटी से बाहर आते हैं और राव काना से कहते हैं कि जिनने रयो तलाश वही मैं करनी हूँ, जिसको बार बार तू आकर के है ना धमकियां दे रहा है, कभी किस सैनिक को भेजता है, कभी किसको भेजता है, मुझे डराता है। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, कान खोल करके सुन ले, और मैं कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ। तब राव काना ने कहा कि तूने जादू दिखाया होगा कोई संसार के राजा महाराजाओं को, राव काना जैसे राजा से अभी तक तेरा पाला नहीं पड़ा। भगवती ने कहा, राव काना मुझे मालूम नहीं है कि चूड़ा राठौड़ों में और बिट्ठू परिवार में बहुत पुराना कितना प्रेम है, और उस प्रेम में आज तू क्यों जहर घोल रहा है। तब राव काना कहता है कि समय गया और बात गई, वर्तमान की बात कर। मेरे घोड़ों के लिए मैंने ये जोड़ रखा है और तूने आकर के यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया और मेरे ही जोड़ को दबा रही है और मुझे ही ज्ञान की बातें बता रही है। कभी मेरे सैनिक को गीदड़ बना दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। ऐसा नहीं चलने वाला, अभी का अभी अपना सामान बांधो और इस जोड़ करके चली जाओ, नहीं तो। तब कर्णी जी ने कहा, तो नहीं तो तू क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। और मैं ऐसे नहीं आई हूं, मैं ऐसे नहीं आई हूं, मुझे आवड़ जी महाराज का आदेश मिला है तब मैं यहाँ पर आई हूँ, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आती। और मैं अब जाऊंगी तो आवड़ जी के आदेश से ही जाऊंगी। और मुझे मालूम था
कि तू हमें परेशान करेगा, मैं चली जाती, लेकिन मेरी भी कोई ना कोई मजबूरी थी। तब राव काना ने कहा कि तेरी कौन सी ऐसी मजबूरी तुझे यहाँ रोक रखी है, उस मजबूरी को मुझे बता, उस मजबूरी का मैं सबसे पहले निवारण कर दूं। राव काना से कह रही है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, एक छोटा सा काम है वो मैं नहीं कर सकी, अगर तू कर दे तो चली जाऊंगी। के बोल कि जो मेरे आवड़ जी महाराज की जो पूजा की जो एक पेटी है, काठ की मजूसा है, इसको मैं उठा ना सकी। मेरे जितने भी ग्वाले हैं, हमने सबने कोशिश की, रोज कोशिश करते हैं उठाने की, लेकिन हम उठा नहीं पाए। और अगर तू और तेरे सैनिक मिल करके इस मजूसा को अगर रथ में रख दो तो मैं तो अभी की अभी चली जाऊंगी। भाई मैं क्यों परेशान हूँ, तू भी दुखी और मैं ही दुखी, क्योंकि रोज तेरे सैनिक आते हैं हमें परेशान करते हैं। तब राव काना ने कहा ये पेटी नहीं उठा पाई, तू बहानेबाजी कर रही है। हाँ भाई मैं नहीं उठा पाई, तू उठा ले, तू उठा करके रख दे। तब राव काना ने कहा सैनिकों से, कह रहे एक सैनिक को कहा ये छोटी सी पेटी उठा करके रख दे इसके रथ में। सैनिक गया, प्रिय भक्तों वो पेटी उससे हिली तक नहीं। दूसरे सैनिक को भेजा तो भी नहीं हिली, 4-5 सैनिकों को भेजा लेकिन ना हिली। ऐसा करते करते राव काना के 100 ही सैनिकों ने मिल करके उस पेटी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रिय भक्तों उस पेटी को रत्ती मात्र भी वो नहीं हिला सके। तब राव काना ने कहा कि ये ऐसे नहीं हिलेगी, मेरे हाथी के पीछे बांधो। हाथी के पीछे बांधा और सैनिकों ने भी जोर लगाया और राव काना ने भी खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रिय भक्तों उस पेटी को हिला नहीं पाए। उस पेटी का एक थोड़ा सा एक जो पागा था वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा होते ही कर्णी जी महाराज ने राव काना से कहा, और क्या कहा प्रिय भक्तों, ये साकलिया सु बांधे हाथीड़ा सु खिंचवावे। अरे हाथी प्रिय भक्तों भगवती कर्णी जी महाराज ने कहा रे राव काना तेरी उम्र खंडित हो गई। राव काना ने कहा आहा तू तो सब कुछ जानती है, तेरे को सब कुछ मालूम पड़ता है, तू तो अगम निगम की ज्ञाता है और जादू भी जानती है ना। मेरे सैनिकों के गीदड़ जैसे मुख की तूने ही तो किए थे ना, तुझे जादू वादू सब जानती है, तुझे अगम निगम की सब ज्ञान होता है तेरे को, तो तू बता मुझे भी तो कुछ ना कुछ बता। तब भगवती ने कहा कि तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या चाहिए। तब राव काना कहता है कि अगर तुझे सब कुछ जानती है तो तू बता कि मैं कब मरूंगा। अब भगवती ने कहा रे काना ये क्या मांग रहा है भाई, कि हाँ मुझे बता कि मैं कब मरूंगा। कि भाई जब मृत्यु आएगी तो किसी को कह करके थोड़ी आएगी, और किसका क्या पता है कौन कब मरेगा, किसकी कितनी उम्र है। मर जाएगा 12 महीने आ सकती है मौत, हो सकता है तू 20 वर्ष भी जी जाए, हो सके कि 1-2 दिन बाद भी मर जाए, कौन कह सकता है। कि नहीं मुझे तू बता, तेरे को सारा संसार जगत जननी कहता है, सब लोग तुझे शक्ति मानते हैं ना, मैं तेरे को शक्ति नहीं मानता हूं। मैं तेरे को शक्ति जब ही मानूं कि तू मुझे आज बता कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब भगवती कह रही काना कोई और चीज मांग ले, ये मौत क्यों मांगता है, कोई राजपाट मांग ले, धन मांग, दौलत मांग, कोई मोक्ष मांग ले, कोई घोड़ा मांग, कुछ भी दूसरी वस्तु मांग ले, अरे मौत क्यों मांग रहा है। राव काना कहता है कि मुझे अभी का अभी बता। जब राव काना ने बार बार मौत मांगी ना, मां किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन मां को मजबूर किया। भगवती ने कहा कि अभी मरना चाहता है, कि हाँ राजा हूं, क्या पता अभी किसी से युद्ध हो जाए तो अभी का अभी मर जाता हूं।
लेकिन तू बता कब मरूंगा। तब भगवती ने कहा कि चल ये कार खींचती हूं, इस कार को पार करते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। राव काना ने कहा कि अभी तेरे जादू का पता चल जाएगा। और उसी समय प्रिय भक्तों राव काना घोड़े पे सवार होकर के, और प्रिय भक्तों जो ही घोड़े की एड़ी लगाता है कि घोड़ा आगे बढ़े, उससे पहले ही भगवती ने सिंह का रूप धारण किया और सिंह की ऐसी हाथल पड़ी राव काना के ऊपर कि एक ही पंजे में राव काना के चिथड़े चिथड़े बिखर गए और घोड़े सहित राव काना वहीं पर ढेरी हो गया। बोल करनी मात की। सभी भक्त जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय 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 करणी, जय अम्बे जय जय जय। ओ मरुधरारी महामायारी, मरुधरारी महामायारी, महिमन जय वरणी के अम्बे। जय अम्बे जय 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 करणी के अम्बे जय 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 करणी। कानन मानी जादूगरनी जान, दुष्ट मूर्ख कानन मानी जादूगरनी जान। हिली न पेटी पूजा हंदी थटका हाथी तान, हिली न पूजा हंदी पेटी हाथी थटका कान। कयो कान ने सकते करनी अम्बे मां, अम्बे मां। कयो कान दे सकते है करनी अंतिमता मेरो आज। मर्यादा की कार्य लोकता सिंह हकल पड़ी गाद। दचो धोम में दूध गिरत रो, दचो धूल में दोम गिरत रो, धापी आधरनी की अम्बे। जय 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 करनी अम्बे, जय 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 करनी। जय 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 करनी अम्बे, जय 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 करनी।